ओम शांति। बाबा बार बार याद दिलाते हैं कि बच्चे, अगर मुझसे साइलेंस में बात करनी है तो महादानी बनना पहली शुरुआत होती है, क्योंकि जो आत्मा महादानी होती है वह स्वतः ही सत्य के केंद्र पर स्थित हो जाती है। उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो क्या आप आत्माएं महादानी बनी हैं? क्या आपके अंदर विचार आते हैं कि जो ज्ञान के खजाने बाबा ने दिए हैं उन्हें मैं देना शुरू करूं? बात स्थूल धन की नहीं है, ज्ञान धन की है, दुआओं के खजाने की है। बाबा ने सब तरह के खजाने हमें दिए हैं। तो जरा सोचो और अपने आप से पूछो कि आत्मा जो है वास्तव में सचमुच में देखा जाए तो महादानी बनती कब है? कई आत्माएं सोचती हैं कि जब उसे बहुत कुछ मिल जाता है तभी महादानी बनेंगे। नहीं, महादानी आत्मा तो उसी पल बन जाती है जब उसके अंदर देने की भावना आ जाती है, वो भी बिना गिनती के, बिना प्रतीक्षा के और बिना शर्त के। उसी पल, उसी सेकंड जब वो देने की भावना आती है और दुआएं देना चालू करती है, या फिर उसके पास जो कुछ भी है वो भी ईश्वरीय सेवा अर्थ करना चाहती है, तो उसी पल, उसी क्षण क्या हो जाती है? महादानी बन जाती है। लेकिन देना भी कैसा होना चाहिए? बिना शर्त के, बिना किसी गिनती के। ऐसा नहीं कि मैं इतना दूंगी तो मुझे इतना मिलने वाला है ना। अगर आप बाबा यह काम करोगे तो ही मैं यह करने वाली हूँ, उसको महादान नहीं कहेंगे, है ना। तो एक तो होता है दान, जो हम सब नाम करके दान करते, एक महादान होता है गुप्त दान, है ना। तो जो वरदान वाला जो दान है, तो जब हम बिना शर्त के, बिना कंडीशन के, बिना रिटर्न के जब हम आत्माएं दूसरी आत्माओं को देते हैं ना, तो हमारी महादान स्टेज चालू होती है। तो बाबा भी फिर हमें वरदान स्टेज दे देता है, यानी फिर हमारे जो भी काम है ना वह स्वतः ही होने लग जाते हैं। और बाबा तो बार बार कहते भी हैं कि बच्चे जो खुद को भरता है ना वो तो खाली एक सीमा में बंध जाता है, लेकिन जो खुद के अंदर जो भरा है उसको बांटने की शुरुआत करता है तो उसकी सीमाएं, उसके भंडारे सब कुछ अनंत हो जाते हैं। सवाल यह नहीं है कि मेरे पास क्या है, सवाल यह है कि मैं जो कुछ भी हूँ क्या उसे देने की हिम्मत रखता हूँ। हर आत्मा में कोई सारे देखा जाए तो खजाने मिलते ही हैं, है ना। कई सारे खजाने मिलते हैं। किसी में ज्ञान का खजाना है, किसी में प्रेम का है, किसी में सहन शक्ति का भी है, किसी में मुस्कुराते हुए रहना, सदा मुस्कान बिखेरते रहता है, उसका भी खजाना है। पर जब तक वो खजाने ताले में बंद है ना, तो फिर वो वज़न बढ़ाने वाले होते हैं, मन पे बोझ बढ़ाने वाले होते हैं। लेकिन जब वह देना चालू कर देता है तो वही खजाने उसके लिए शक्ति बन जाते हैं। महादानी आत्मा वह नहीं होती है जो सब कुछ जानती है। महादानी आत्मा तो वह है जो हर दिन कुछ न कुछ छोड़ती जाती है। थोड़ा सा अहंकार हो उसको भी छोड़ दो, थोड़ा सा भय हो उसको भी छोड़ दो। अगर किसी बात का संदेह है, किसी की बातें बुरी लगती हैं, तो उस संदेह को भी छोड़ देना है। खाली वस्तुओं का नहीं, देना मना अपने भीतर के बंधनों को छोड़ देने का नाम है। तो अपने भीतर में क्या क्या बंधन पाल रखे हैं, है ना, भय हो, पीड़ा हो, तो उसको भी इसी पल से छोड़ देना है। और आपने कभी ध्यान से देखा है कि जैसे कोई बड़ा पेड़ होता है ना, वो कोई एडवर्टाइज थोड़ी करता है कि मैं छाया दे रहा हूँ, बस वह तो देता रहता है। और जो लेता है वह उसकी छाया में कुछ देर चैन पा लेता है।
तो क्या हम भी ऐसे बन सकते हैं, पेड़ की तरह? छाया सबको दे, किसी से आशा नहीं, किसी से इच्छा नहीं, किसी से अपेक्षा नहीं, बस बिना शोर के देते रहें, बिना दिखावे के, बस देने वाले, देने की भावना हो। क्योंकि बाबा क्या कहता है कि बच्चे, जब तू देता है तो उस पल मेरा रूप बन जाता है। सोचो कितना महान वह क्षण होता है जब तुम्हारा एक छोटा सा कर्म बाबा की याद का विस्तार बन जाते हैं। अर्थात जैसे ही तुम्हारे अंदर देने की भावना आती है, भगवान जैसे बनने की स्थिति चालू हो जाती है। पर देखा जाए तो देना आसान नहीं है। देना तो तब होता है जब आत्मा अंदर से भरी हुई हो, और भरता वही है जो जुड़ता है। जुड़ता किससे है? बाबा से जुड़ता है, सत्य से जुड़ता है ना, मौन से जुड़ता है, अंदर की सच्चाई के केंद्र से जुड़ता है, वही भीतर से भरपूर रहता है। इसलिए तो बाबा क्या कहते हैं, पहले जोड़ना है, अंदर से जैसे जुड़ोगे फिर भेजना है। तो क्या है, पहले बाबा क्या करता है? बाबा सबसे पहले जोड़ता है, फिर भेजता है। पहले प्रेम से भरता है, फिर तुम्हें सेवा पर लगाता है। पहले मौन में डुबाता है, फिर कर्म में चमकाता है। यही है महादानी बनने की गहराई। महादानी आत्मा के चेहरे पर चमक कौन सी होती है? हाँ, कौन सी चमक होती है? महादानी आत्मा पे वरदान देने की चमक होती है, आशीर्वाद देने की चमक होती है। क्योंकि वह चमक मांगने वाली नहीं होती है, वह चमक देने वाली होती है। इसलिए ऐसी आत्माएं थकती नहीं हैं, क्योंकि उसका सोर्स कौन है? स्वयं भगवान उसको देने वाला होता है, जो निरंतर देता ही रहता है। खाली आपके अंदर एक बार भावना हो जाए कि मैं भगवान के कार्य में सफल करूं, फिर देखो उसी पल से भगवान अपना कार्य आपके लिए चालू कर देता है। कभी अंदर से पूछो, अपने आप से बात करो कि मैं जिस प्रेम की तलाश में हूँ, क्या वह मुझे मिलेगा, या फिर मैं उसे देना चालू करूँ? क्या मैं लेना चाहता हूँ, या खुद को इतना पवित्र बनाऊँ कि प्रेम स्वतः प्रवाहित हो? तो सच्चा महादानी कौन होता है? जो प्रेम मांगता नहीं है कि कोई मुझे प्रेम करे, कोई मुझे अच्छे से बोले। वह तो प्रेम का अवतार होता है। वह संसार से इच्छाएं और कामनाएं नहीं करता है कि यहाँ से यह मिलेगा, वहाँ से वह मिलेगा। वह तो देने वाले स्वरूप में स्थित रहता है। वह तो निरंतर अनुभव करता है कि बाबा तो दे रहा है, मैं तो माध्यम हूँ। बस यही नम्रता उसकी महिमा बन जाती है। वैसे ऐसी आत्माएं जब किसी को शक्ति देती है ना, तो उसके चेहरे पर न गर्व होता है, न गिनती होती है, बस सिर्फ एक शांति होती है। जैसे कोई नदियाँ सागर को ढूंढती ढूंढती खुद सागर बन गई हो। कोई अहंकार नहीं होता है चेहरे पर, बस बाबा ने माध्यम बनाया और हमने दे दिया। तो महादानी आत्मा वैसे कुछ नया नहीं करती है, वह बस अपने असली स्वभाव को याद कर लेती है। और असली स्वभाव याद होते ही देना उसके स्वभाव में उतर जाता है। ऐसी आत्माएं बिना दिए कभी भी रह नहीं सकती है। जैसे सूरज को रोशनी देने में मेहनत नहीं लगती है ना, वैसे ही जो महादानी आत्माएं होती है ना, उनको दान करने में विचार नहीं लगता है। बस वो तो स्वभाव है भगवान के कार्य में सहयोगी बनना, दूसरे को प्रेम देना, साइलेंस देना। उसमें भला विचार करने की क्या बात हो सकती है? तो स्वयं से प्रतिज्ञा भी करनी चाहिए कि अब मैं नहीं रुकूंगा।
जो भी मेरे पास है ना, समय है, स्नेह है, ज्ञान है, योग है, वह मैं बांटूंगा। हर संबंध में बांटूंगा, हर स्थिति में बांटूंगा, क्योंकि जब मैं देता हूँ तभी मैं जीता हूँ, और जब मैं जीता हूँ तभी बाबा मुझ में मुस्कुराता है। तो यह बात पक्की होनी चाहिए। वैसे तो हर कोई कहता है कि मैं देने वाला हूँ, पर क्या सच में हमने खुद से पूछा है कि मैं जो देता हूँ वह दिल से निकलता है या नाम के लिए निकलता है? देना शब्द तो बहुत आसान है, पर देने का अनुभव करना वही तो तपस्या है। क्योंकि देना तो तभी शुद्ध होता है जब उसमें मैं की गंध न हो। अशुद्ध मैं की अगर गंध होगी तो देना सार्थक नहीं होगा। कभी किसी को मुस्कुराकर देखा है जब मन भारी था? कभी किसी को सुना है जब खुद के भीतर तूफान चल रहा था? वही तो असली फर्क है देने की, कि जब हमारा मन भारी हो तब भी हम मुस्कुराएं। हमारी जब कोई सुन नहीं रहा है, हमारे भीतर में तूफान चल रहा है, लेकिन उस अवस्था में भी हम दूसरी आत्माओं को शांति की शक्ति देने का दान करें। यही तो है असली परख देने की। क्योंकि बाबा क्या कहता है, बच्चे जब तुम देना शुरू होता है ना तो लेना रुक जाता है। सोचो कितनी बार हम देते भी हैं पर भीतर में उम्मीद रखते हैं कि कुछ लौटेगा, यहाँ से वापस इतना मिल जाएगा, तो वहीं से देने की पवित्रता टूट जाती है। सच्चा देना तो साइलेंस में होता है। वह दूसरों को नहीं बताता है, क्योंकि उसे पता है कि जिसे पता होना चाहिए वह सब कुछ जानता है। आपने दूसरे को दान दिया, प्रेम दिया, शांति दी, सहयोग किया, तो आप भगवान के करीब हो जाते हो। अभी आपने किसी के लिए अच्छा किया तो हो सकता है वह रिटर्न में आपसे अच्छी बात न करे, रिटर्न में और आपको धोखा दे, परेशानी दे, लेकिन आपको उस आत्मा से उम्मीद नहीं करनी है। बस आपने तो उसके लिए अच्छा कर दिया, अर्थात भगवान आपके करीब आ गया। उसके अच्छाई का रिटर्न जो है वो तो भगवान देता है। सामने वाले की आत्मा मदद कर, भला उससे क्या इच्छा रखनी? अपने को रिटर्न तो कौन देगा? स्वयं भगवान देगा, किसी के भी माध्यम से भी दे देता है। तो इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखना होगा, क्योंकि महादानी आत्मा अपनी परख हर दिन करती है। जैसे कोई अपमान करे तो अंदर से देखना चाहिए कि क्या मैं भी उसी की तरह तो नहीं हो जाता हूँ, या फिर वह अपमान कर रहा है तो फिर बाबा की तरह मौन में शक्ति बन जाना चाहिए। जब हमारी बात को कोई अस्वीकार करे तो हमें भीतर से सिकुड़ नहीं जाना है, हमें तो सागर की तरह बहते रहना है। तभी तो महादानी आत्मा कहलाएंगे ना। यह असली परीक्षा है देने की, कि जब सामने वाला हमें बुरी बात बोल रहा है, हमारी बुराई कर रहा है, लेकिन उस समय भी अगर हम देते हैं, हमारा देने का स्वभाव नहीं छूटता है, तो समझ लेना तुम वास्तव में महादानी बनते जा रहे हो। क्योंकि देना केवल वस्तु का नहीं होता है, देना तो दृष्टि का भी होता है। किसी को देखना इस भाव से कि यह भी आत्मा है, यह भी तो बाबा का बच्चा है। वह दृष्टि ही सबसे बड़ा दान होती है। कभी कभी बाबा परखता भी है, वह देखता है कि क्या तू तभी देता है जब सब तुम्हें स्वीकार करते हैं, जब सब तुम्हें आदर करते हैं, या फिर तब भी तुम देते हो जब कोई तुम्हारी कदर नहीं करता है। यही फर्क बनाता है दान करने वाले में और महादानी वाले में। जो दान करता है उसको इज्जत मिलेगी तो वह दान करेगा, लेकिन जो महादानी आत्मा होती है, चाहे उसकी कोई प्रशंसा करे चाहे नहीं करे, उसकी बात कोई सुने चाहे न सुने, वह हर परिस्थिति में अपना देने का स्वभाव कभी नहीं भूलता है।
महादानी आत्मा को देने में हानि कभी नहीं दिखती है कि मैंने तो उसको प्रेम से इतने साल व्यवहार किया, उसने तो मेरे साथ अच्छा नहीं किया तो मेरा तो लॉस हो गया ना। नहीं, आपने अपने स्वभाव को बनाए रखा है तो आपके खाते में तो पुण्य कर्म वैसे ही जमा हो जाता है। महादानी आत्मा तो हर उस अवसर को देखती है जहाँ पर उसको दान देने का मौका मिलता है, क्योंकि वह जानती है हर बार जब वह देता है तो वह अपने कर्मों को उज्जवल ही बनाता है, अपना पुण्य कर्म जमा ही करता है। तो बाबा कहता है ना कि बच्चे, देना ही असली शक्ति है ना। यह वाक्य समझने में पूरे ब्रह्मा कुमार भाई बहनों का जीवन लग जाता है। कोई कहते हैं ना मैं मन से कमज़ोर हो जाता हूँ, आत्मा में शक्ति नहीं है। जब तुम्हारे अंदर देने की भावना आ जाती है तो तुम पावरफुल हो जाते हो, शक्तिशाली हो जाते हो, क्योंकि मन हमेशा कहता है मुझे चाहिए, पर आत्मा क्या कहती है, मुझे तो बांटना है। और जब आत्मा की आवाज़ ऊंची होती है वहीं से आत्म परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो कभी दिल से पूछो कि मैं जो दे रहा हूँ क्या वो सच्चा है, क्या मैं केवल मीठे शब्द दे रहा हूँ या अपने अंदर की शक्ति, करुणा और सच्चाई भी बांट रहा हूँ। सच्चा देने वाला कभी थकता नहीं है, क्योंकि वह दे नहीं रहा, वह तो बह रहा है। बाबा की शक्ति उसके अंदर से प्रवाहित होती ही रहती है। तो हमें देने वाला बनना है, क्योंकि कोई आत्मा जब दूसरे को उठाती है ना तो वह खुद भी ऊपर उठने लगती है। जब वह दूसरों को प्रेरणा देती है तो उसका अपना योग और गहरा हो जाता है। तो अगली बार जब जीवन कुछ छीन ले या लोग आपकी कद्र न करे तो थोड़ा सा ठहरिए और कहिए, धन्यवाद बाबा, आज भी तूने मुझे परखा है कि मैं सच्चा देने वाला हूँ या केवल शब्दों का। महादानी तो वही है जो हर परिस्थिति को अवसर बना लेता है। जहाँ दूसरा गिरता है तो वह वहाँ पर दान करता है, जहाँ दूसरा रूठ जाता है तो वह वहाँ पर मुस्कुराता है, जहाँ दूसरा साइलेंस को कमजोरी समझता है वहाँ वह साइलेंस को साधना बना देता है। तो याद रखो, महादानी की पहचान तालियों से नहीं होती है, उसकी पहचान होती है कि जब कोई वह उपस्थित होता है तो हल्का महसूस करते हैं आसपास की सारी आत्माएं, क्योंकि उसकी चेहरों में, उसकी नज़रों में साइलेंस होता है। जब कोई उसके शब्दों में बाबा की झलक देखता है तो सामने वाली आत्मा भी प्रेम में डूबने लगती है। तो इसलिए तो बाबा कहते हैं ना कि बच्चे, संसार से इच्छा रखने वाला कभी महादानी नहीं बन सकता है, क्योंकि जो चाहता है ना संसार से यह चाहिए वह चाहिए, वह तो बंध जाता है, और जो बंध जाता है फिर वह बह नहीं सकता है। जब आत्मा अशुद्ध केंद्र पर बैठती है ना तो जहाँ मन का आधार फिर कामना हो जाता है, जहाँ हर कर्म के पीछे कोई लालसा छिपी रहती है, तो फिर वहाँ पर देने की शक्ति मर जाती है। क्योंकि कामनाएं होंगी, इच्छाएं होंगी तो संसार से सिर्फ कुछ पाने की इच्छा होगी, फिर वह आत्मा महादानी कैसे बन सकती है। अशुद्ध केंद्र का मतलब ही है अहम केंद्र, जहाँ मैं ही सब कुछ है, मेरा नाम, मेरी ज़रूरतें, है ना, मेरी छवि कैसी है, मेरा स्वास्थ्य है। और फिर वहाँ से जो भी कर्म निकलता है वह सच्चा नहीं होता है, मानो वह तो व्यापार हो जाता है, देने का नहीं लेने का सौदा। मैंने इतना दिया है, तुमने इतना दिया है, मैंने कितना दिया है ना। वहाँ पर प्यार नहीं रहता है, वहाँ पर तो व्यापार ही हो जाता है।
तो ऐसी आत्माएं संसार से मित्रता नहीं करती हैं, संसार से अपेक्षाएं रखती हैं। वह दूसरों को देखती नहीं, उनसे मांगती रहती हैं। मुझे समझो ना, मुझे सुनो तो सही, मुझे चाहो तो सही, मेरी बात मानो तो सही। और आपकी इन बातों से उल्टा संसार की आत्माएं थक जाती है, क्योंकि वह कहती है संसार तो मेरा दुश्मन है। पर महादानी आत्मा का केंद्र जो होता है ना, वह तो राम केंद्र होता है। वह शुद्ध केंद्र है, जहाँ मन का आधार है भगवान से योग लगाए रखना। वहाँ कोई इच्छा नहीं है, केवल देने का अनुभव है। वहाँ कोई कमी नहीं है, वहाँ पर तो केवल और केवल भरपूरता है। राम केंद्र का अर्थ है वह स्थिति जहाँ आत्मा अपने मूल स्वरूप में टिकती है, जहाँ मन की डोर संसार से नहीं सोर्स से जुड़ी होती है। वहाँ से जो कर्म निकलता है ना, वह एक प्रेम की प्रवाह की तरह होता है। वह देता है क्योंकि वह भरा हुआ है। राम केंद्र पर रहने वाली आत्माएं कभी थकती नहीं है, क्योंकि उसका केंद्र स्थिर रहता है। वह देता है क्योंकि देना उसका स्वभाव है। वह प्रेम देता है क्योंकि वह स्वयं प्रेम है। वह क्षमा देता है क्योंकि उसके पास क्षमा की नदी बह रही है। वह संसार से मित्रता रखता है क्योंकि उसे संसार से लेना कुछ नहीं है। उसकी मित्रता स्वार्थ की नहीं होती है, सेवा की होती है। वह हर आत्मा को बाबा का बच्चा समझकर देखता है, और उसकी दृष्टि में तो वही क्या हो गया, वही तो दान हो गया, वही तो महादान हो गया, दृष्टि का दान। क्योंकि जब हम पवित्र दृष्टि से किसी को देखते हैं तो उस आत्मा में प्रेम बढ़ जाता है। अशुद्ध केंद्र पर रहने वाला बाहर से बोलता है, दिखावेपन में बोलता है कि मैं दे रहा हूँ, पर भीतर से कहता है देखो कोई मेरी इज्जत करो, देखो कोई मेरी कदर करो। वह मान शान में ही लगा रहता है। राम केंद्र पर रहने वाला चुपचाप देता रहता है, और जब कोई धन्यवाद कहता है तो वह मुस्कुरा कर कहता है धन्यवाद बाबा का, जो उसने मुझे काबिल समझा। अशुद्ध केंद्र पर कर्म तो होता है, पर मैं और मेरा के लिए। राम केंद्र पर कर्म होता है बाबा और सृष्टि के लिए। अशुद्ध केंद्र पर आत्मा खाली होती जाती है, शक्तियाँ क्षीण होती जाती है, शरीर में बीमारियाँ लगने लग जाती हैं। लेकिन राम केंद्र पर तो आत्मा का प्रकाश बढ़ता ही जाता है, आत्मा निरंतर बढ़ती जाती है। तो जो राम केंद्र पर स्थित है वह संसार से भागता नहीं है, वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे रहता है। वह लोगों के बीच में रहकर भी भीतर से साइलेंस में रहता है। वह भीड़ में भी रहकर भी बाबा के निकट रहता है। तो महादानी वही बन सकता है जो अपना केंद्र शुद्ध कर ले, क्योंकि देना कर्म नहीं है, एक स्थिति है। वह स्थिति जहाँ आत्मा कहती है अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो मुझे बांटना है। इसीलिए तो बाबा कहता है बच्चे पहले अपने केंद्र को पवित्र कर लो, फिर तुम्हारा हर कर्म दान बन जाएगा। कभी सोचो कि क्या मेरा कर्म किस केंद्र से निकल रहा है? क्या मैं संसार को देखकर कर्म करता हूँ या बाबा को अनुभव कर कर्म करता हूँ? क्योंकि यहीं पर तय होता है कि मैं मांगने वाला हूँ या महादानी आत्मा हूँ। जब आत्मा राम केंद्र में स्थिर होती है तो वह सागर जैसी बन जाती है। बाहर तूफान हो जाता है, पर भीतर में तो उसके शांति ही रहती है। वह हर आत्मा को कुछ न कुछ देता ही रहती है। महादानी आत्मा कभी रुकती नहीं है। उसको तो लगता है इसको प्रेम दे दूँ, उसको शांति दे दूँ,
है ना, वो कभी दृष्टि से दे देती, कभी वाणी से, कभी अपने बिना कहे साइलेंस से भी वातावरण को शांति प्रदान कर देती है। यही तो उसका सबसे बड़ा योग है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अशुद्ध केंद्र जो है ना, वो कर्म में उलझा देता है, जबकि शुद्ध राम केंद्र से जो हम कर्म करते हैं ना, वह हमारे भीतर में ईश्वर का अनुभव लाता है। अशुद्ध केंद्र वाला हमें थकाता है, राम केंद्र वाला कर्म हमें जगाता है। अशुद्ध केंद्र वाला हमेशा मांगता रहता है और राम केंद्र वाला आत्मा हमेशा बांटती रहती है। इसीलिए अगर देना चाहते हो तो पहले लौटो भीतर अपने राम केंद्र पर। वहाँ बाबा बैठा हुआ है, वहाँ से ही सब खजाने बहने लगते हैं, वहीं से जन्म लेता है सच्चा महादानी आत्मा, है ना। वहीं से जन्म होता है, क्योंकि भरपूरता का अनुभव होता है। बाबा तो हमेशा कहते हैं कि बच्चे, देने के लिए पहले परख जरूरी होती है, क्योंकि बिना परख के कर्म अंधा होता है, और अंधा कर्म चाहे कितना भी अच्छा दिखे, अगर वह अशुद्ध केंद्र से निकला है तो आत्मा को नीचे गिरा देता है। परखने का अर्थ है कि हर कर्म से पहले खुद से पूछना होगा कि यह कर्म मैं किस भाव से कर रहा हूँ। अगर कर्म के पीछे चाह है, गिनती है, स्वार्थ है या दिखावापन है, तो वह तो आम केंद्र का कर्म है। लेकिन अगर उसके पीछे शांति है, प्रेम है, सच्चाई है और निस्वार्थ भाव है, तो वह राम केंद्र का कर्म होता है। तो बुद्धि की परखने की शक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा संरक्षक होता है। यह शक्ति बताती है कि कौन सा कर्म मेरी चेतना को ऊपर उठा रहा है और कौन सा कर्म उसकी चेतना को नीचे गिरा रहा है। जो कर्म आपकी चेतना को ऊंचा करे वह राम केंद्र का है, और जो कर्म आपकी चेतना को भारी करे, थकाए, झूठ में फंसाए, वह आम केंद्र का है। तो कर्म वही पवित्र हैं जो करने के बाद भी भीतर में शांति छोड़ जाए। अगर कर्म करने के बाद भी मन में असंतोष रहता है, तर्क रहता है, अपेक्षा रहती है या पछतावा जागे, तो समझ लेना वह अशुद्ध केंद्र से हुआ है। तो महादानी आत्मा की पहचान यही है कि वह हर क्षण परखती रहती है कि मैं दे रहा हूँ या दिखावा कर रहा हूँ, मैं बांट रहा हूँ या कर्मों के बंधन में बंध रहा हूँ, मैं प्रेम दे रहा हूँ या उस पर अधिकार जमाना चाहता हूँ। तो परख वही संभव है जहाँ बुद्धि शांत और निर्मल होती है, क्योंकि गंदी झील में तो चांद भी स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। तो अशांत बुद्धि में सत्य का प्रतिबिंब भला कैसे दिखाई देगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, सत्य की पहचान से ही तुम राम केंद्र पर टिके रह सकते हो। राम केंद्र का आधार सत्य है, आम केंद्र का आधार झूठ है। आम केंद्र वाला व्यक्ति तो दिखावे में जीता है, वह भला महादानी कैसे बन सकता है। उसके बाहर तो प्रकाश, लेकिन भीतर में अंधकार छाया रहता है। वह अपने ही शब्दों में उलझा रहता है। वह झूठ बोलते बोलते अपने ही मन को धोखा दे देता है, और एक दिन जब सत्य सामने आता है तो उसका सारा संतुलन टूट जाता है। तो राम केंद्र वाला व्यक्ति सत्य में जीता है,
वह थोड़ा कम बोलता है पर सच्चा बोलता है। वह दिखावा नहीं करता है क्योंकि उसे अपनी जड़ का अनुभव है। वह जानता है सत्य मुझे छोटा नहीं करेगा। सत्य जो आत्मा बोलती है उसका मन स्थिर होने लग जाता है। सत्य के अंदर जीना, सत्य कर्म के अंदर जीना, सत्य केंद्र से जीना, इसका मतलब क्या है कि अपनी कमियों को भी देखना और उनसे भागना नहीं, क्योंकि परख वहीं से गहरी होती है जहाँ आत्मा खुद को देखना सीख जाती है। आम केंद्र की बुद्धि बाहरी आकर्षणों से चलती है। राम केंद्र की बुद्धि जो होती है वह अंतर की चेतना से चलती है। आम केंद्र कहता है सब कर रहा है, मैं भी करूं। राम केंद्र कहता है क्या यह कर्म मुझे ऊंचाई पर लेकर जाएगा, क्या मेरी चेतना को बढ़ाएगा। यही तो है परखने की शक्ति। यह शक्ति ही जो होती है ना, वह आपकी बुद्धि की आँख को खोल देती है। और जब यह आँख खुल जाती है तो आत्मा हर कर्म से पहले थोड़ा सा ठहरना सीख जाती है। वह सोचती है क्या यह कर्म मुझे बाबा के करीब ले जाएगा या संसार के जाल में उलझा देगा। अगर जवाब अंदर से ऊंचा आता है तो वह राम केंद्र का कर्म है। अगर जवाब में भारीपन लगता है तो फिर वह आम केंद्र का है। इसीलिए तो बाबा कहते हैं हर कर्म से पहले थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा परख लो फिर करो। ठहरना कोई कमजोरी नहीं है, ठहरना तो जागरूकता है, क्योंकि जो ठहरना सीख गया है वह गिरना भी छोड़ देता है। महादानी तो वही है जिसकी बुद्धि जगी हुई है, जो हर क्षण अपने केंद्र की जांच करता है, क्योंकि वह जानता है अगर केंद्र अशुद्ध हुआ तो कर्म गिर जाएगा और अगर केंद्र शुद्ध हुआ तो वही कर्म पूजा बन जाएगा। तो राम केंद्र पर रहने वाले हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं, क्योंकि उनकी जड़ परमात्मा से जुड़ी रहती है। वह कर्म में उतरता है पर उसमें फंसता नहीं है। वह संसार में भी रहता है पर संसार उसे छू नहीं पाता है। यही बुद्धि की परखने की शक्ति है जो आत्मा को साधारण से दिव्य बना लेती है, जो झूठ के पर्दे को चीरकर सत्य की रोशनी में जीना सिखाती है। इसीलिए अगर देना है तो महादानी बन सकते हो, लेकिन पहले बुद्धि की परख की रोशनी को देखना होगा कि अंदर परखने की रोशनी चमक रही है या नहीं, क्योंकि बिना परख के दान भी अपवित्र हो जाता है। पर परख के साथ किया हुआ हर कर्म बाबा के करीब लाता है और महादानी की स्थिति में बना देता है। पर झूठ के केंद्र पर रहने वाली जो आत्माएं होती है ना, कभी विश्वास ही नहीं कर पाती है कि सत्य का कोई केंद्र भी होता होगा, वहां पर कोई जीवन भी होता होगा। सत्य बस खाली पुस्तकों में होता होगा, है ना, और ऐसे ही विचार सब लिख लेते होंगे। लेकिन वास्तविक में सत्य पर जीवन जीने वाली आत्मा जो होती है वह दिखावे में नहीं उलझती है, वह छल नहीं करती है, क्योंकि वह तो सत्य का जीवन जीती है। पर झूठे केंद्र की तो सबसे बड़ी परेशानी यही है कि सत्य केंद्र का अस्तित्व पर विश्वास ही खो देती है। भगवान आया है कितनी भी बार बोलो, लेकिन वह विश्वास ही नहीं कर देती है। और जब विश्वास खो गया हो तो रास्ता तो फिर कैसे दिख पाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं असली चरित्र तो सत्य से बनता है और नकली चमक तो झूठ के केंद्र से बनती है। जूट की कुर्सियाँ जो होती हैं ना, जूट की कुर्सियाँ, जूट के सोफा सेट, वो बहुत ही आरामदायक लगते हैं, पर वे आत्मा को थका देते हैं, क्योंकि जूट को हर दिन नया रूप देना पड़ता है। सत्य को तो बस जीना होता है, उसे तो याद भी नहीं रखना होता है कि कल मैंने किसको क्या बोला था, क्योंकि जब वह सत्य बोलता है तो भला याद करने की जरूरत ही क्या है।
तो असली चरित्र कौन सा है? जो मौन में भी एक जैसी सुगंध बिखेरता है, स्थिरता की। तो वो सच्चाई जिसे न कोई पुरस्कार चाहिए न कोई प्रमाण चाहिए। आम केंद्र वाला व्यक्ति भगवान से बहुत दूर होता रहता है। वह पूजा तो कर सकता है पर अनुभव नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका केंद्र तो बाहर से है, लोगों की स्वीकृति में, इच्छाओं की दौड़ में और परिस्थितियों की उलझन में। अशुद्ध केंद्र वाला कर्म बेहोशी के कर्म होता है। वह करता तो है पर जानता नहीं है कि क्यों कर रहा है, बोलता है पर भीतर में मौन नहीं है, भागता है पर उसके लिए कोई दिशा नहीं है। उसके कर्मों की में गति तो होती है पर जागरूकता नहीं होती है। महादानी आत्मा के लिए परख जरूरी है। क्या मैं जाग कर कर्म कर रहा हूँ या नींद में जी रहा हूँ? क्योंकि जो राम केंद्र में टिक गया वह हर कर्म को सजग होकर करता है। वह अपनी हर भावना को पहले बाबा की दृष्टि से देखता है। क्या यह भावना मेरे चेतना स्तर को ऊंचा कर रही है या नीचा कर रही है? राम केंद्र की आत्मा चिंता से मुक्त नहीं होती है, पर चिंता उसे निगल नहीं पाती है, क्योंकि उसका एक सिरा बहुत गहराई में होता है। सत्य की शक्ति में, बाबा की शक्ति में तो वह सतह पर ऊपर से चिंताएं हिला सकती है, पर मूल भाव में वह भीतर से स्थिर रहता है। जैसे कोई पेड़ आंधी में झुकता तो है पर गिरता नहीं है, वैसे ही सत्य केंद्र वाली आत्मा जीवन के तूफानों में डगमगाती तो है पर वह टूटती नहीं है। सत्य केंद्र की पहचान ही यही है कि वह भीतर में स्थिरता देता है। चिंता आती है पर टिकती नहीं है, क्योंकि आत्मा जानती है जो मेरा है वह मुझसे छीन नहीं सकता है, और जो मेरा है नहीं वह तो रुक नहीं सकता है। राम केंद्र पर टिके व्यक्ति के जीवन में शांति मजबूरी नहीं, स्थिति होती है। वह हर कर्म में पूर्णता का अनुभव करता है, क्योंकि उसका हर कार्य भगवान से जुड़ा होता है। झूठ देने वाला व्यक्ति, झूठे केंद्र पर जीने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में उलझता ही जाता है, क्योंकि उसकी चेतना बाहर टिकती है। सत्य केंद्र वाला व्यक्ति हर परिस्थिति से सीखता है, क्योंकि उसकी चेतना भीतर में टिकी हुई है। तो राम केंद्र वाला व्यक्ति कभी किसी को दोष नहीं देता है, क्योंकि उसने देख लिया है कि संसार केवल दर्पण है, जो भीतर है वही बाहर दिखाता है। इसलिए वह सुधार बाहर नहीं करता है, वह लौटता है अंतर्मन की यात्रा पर। तो सत्य केंद्र पर टिकना साधना नहीं, यह तो हमारे स्वभाव की पहचान है। जब आत्मा यह जान लेती है कि मेरा असली स्थान तो मौन है, तो वह झूठ की आवाज़ों से दूर चली जाती है, और तब कर्म भी हमारी तपस्या बन जाता है। हर शब्द में मिठास आ जाती है, हर दृष्टि में करुणा आ जाती है, हर स्थिति में स्थिरता आ जाती है। यही तो राम केंद्र की निशानियां है। तो महादानी वही बनता है जो हर पल परखता है, यह कर्म मेरे सत्य को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, क्योंकि देना केवल बाहरी कर्म नहीं है, यह तो चेतना का वाइब्रेशन है। तो जो राम केंद्र पर स्थित है उसकी उपस्थिति ही दान है। वह बोलता नहीं है पर लोगों के मन शांत हो जाते हैं। वह सिखाता नहीं है पर लोग सीख लेते हैं। वह देता नहीं पर वातावरण उससे भर जाता है। यही सच्चे महादानी की स्थिति है, जहाँ देना सहज बन जाता है और रहना ही क्या बन जाता है, रहना ही सेवा बन जाती है। तो समझ में आया, महादानी बनना अर्थात महादानी दान देने का साहस रखना, भीतर में सत्य के केंद्र से जुड़े रहना। तो ऐसे काफ़ी सारी पॉइंटें आज बाबा ने हमें बताई हैं। आपको कौन सी पॉइंट विशेष लगी, कौन सी पॉइंट समझ में आई, वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आज के मुरली मंथन में बाबा ने
महादानी बनने की विधि के बारे में ही चर्चा करी है। तो इसलिए आज का मुरली मंथन बिल्कुल दिल को छू जाने वाला है। महादानी कैसे बने उसके ऊपर आज पूरे वीडियो को 1 2 बार 3 बार देखिए, ताकि जो पॉइंट छूट जाती है वह आपको समझ में आ जाए। तो बिना देरी किए पूरा अच्छे से मुरली मंत्र सुनो और कमेंट बॉक्स में अपनी भावनाएं, अपने कर्म की गति कौन से केंद्र से कर रहे वो सारी बातें लिखिए। और जो नई आत्मा है अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना चाहती है, उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखिएगा और सेंटर का नाम और एड्रेस, तो आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही नए मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।